हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। निबंध का अर्थ यानी बंधा हुआ, ये अंग्रेजी शब्द ऐसे का पर्याय है जिसके अंतर्गत अपने विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। विषय को भाषा में बांधकर लिखना ही निबंध कहलाता है। आइए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर निबंध को हम पढ़ते हैं। भारत त्योहारों एवं पर्वों का देश कहलाता है। यहाँ सामाजिक एवं राष्ट्रीय अनेक पर्व मनाए जाते हैं। भारतीयों के लिए इस त्योहारों का विशेष महत्व है। 26 जनवरी को मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यद्यपि हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, परंतु वास्तविक स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई थी। इस महत्वपूर्ण दिन यानी 1950 में भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र देश बना था। गणतंत्र का अर्थ है गण यानी जनता का, तंत्र यानी शासन, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस दिन सारे देश में विशेष रौनक एवं चहल पहल होती है। भारत की राजधानी दिल्ली में इस दिन विशेष समारोह होता है। राष्ट्रीय भवन से लाल किले तक एक भव्य परेड निकलती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति राजपथ पर तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। राजपथ के दोनों ओर हजारों लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के लोक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकियों और अस्त्रों व शस्त्रों का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। देशभक्ति के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। देश का प्रत्येक नागरिक इस विशेष पर्व को हर्षोल्लास से मनाता है। हमारा अगला विषय है बच्चों, जीवन में खेलों का महत्व। स्वस्थ शरीर प्रकृति का अमूल्य वरदान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जीवन में यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का। हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। खेलों से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त किया जा सकता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी होता है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। खेल दो प्रकार के होते हैं, खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल तथा घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। घर के बाहर खुले मैदान में फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं और घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल आते हैं। कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो जैसे खेलों से जहां हमारा मानसिक विकास होता है, वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि से हमारा शारीरिक विकास होता है। खेलने से हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है तथा हमें समूह में काम करने की आदत पड़ती है। खेलों से हमारे अंदर आपसी समझ, विश्वास, सहयोग, अनुशासन, साहस, एकता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। हमें नए नए लोगों से मिलने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। आज खेल जगत में क्रिकेट, हॉकी, टेनिस आदि खेलों के खिलाड़ी अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज खेल जगत में प्रसिद्धि के साथ साथ धन भी बहुत कमाया जा रहा है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। हमारा निबंध लेखन के लिए अगला विषय है कंप्यूटर युग। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। इस युग की अमूल्य देन कंप्यूटर है। इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आज का युग कंप्यूटर से दूर नहीं है। अस्पताल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन आदि किसी भी स्थान पर चले जाओ, इन कंप्यूटर महाराज के दर्शन तो हो ही जाएंगे। कंप्यूटर के कार्यों की तरफ हम दृष्टि डालें तो यह मशीनी मानव की भांति दिखता है। कंप्यूटर के कार्यों में इतनी तेजी, शुद्धता और स्पष्टता है कि इसे सुपरमैन का नाम भी दिया जाता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए स्कूलों में शुरू से ही बच्चों को इसकी शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जाता है। कंप्यूटर ऐसा साधन है जिससे हम विश्व के किसी भी स्थान पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी देश का परिचय व किसी भी देश क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में अस्पतालों में भी डॉक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए तथा उनकी जांच करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों, पुलों व यंत्रों की रूपरेखा बनाने में भी कंप्यूटर का अहम योगदान होता है। बैंकों या अन्य क्षेत्रों के अनेक प्रकार के रिकॉर्डों को फाइल में संभाले रखने से परेशान सभी मनुष्यों को इस भाग से मुक्ति दिलाने में भी कंप्यूटर पीछे नहीं रहा है। कंप्यूटर के कार्य को देखकर लगता है कि इस मशीनी मानव का प्रयोग करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग करना अत्यंत सरल है, बस थोड़े समय और अभ्यास की जरूरत होती है। कंप्यूटर हमारा हर क्षेत्र में सहायक सिद्ध होता है। हम बटनों की मदद से उन्हें दबाकर इसकी अनेक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर की मांग को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को स्वीकारते हुए प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को इसका प्रयोग करना आना चाहिए, तभी हम प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ सकते हैं।
और अगला विषय है हमारा समय का महत्व। समय धन से भी ज्यादा कीमती है, अमूल्य है। धन नष्ट होने पर परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है, परंतु समय बहुत बलवान होता है। समय ना किसी के लिए रुकता है, ना लौटकर वापस आता है। बहुत सी चीजें हम खोकर पा सकते हैं, लेकिन वक्त संभल नहीं सकता। याद रखें, समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है। इसलिए आवश्यक है कि हम समय का सदुपयोग करें। जीवन में प्रत्येक कार्य की सफलता समय से जुड़ी हुई है। रोजाना गृह कार्य करना जरूरी है। अगर गृह कार्य अधूरा रहा तो एक तो अध्यापक से डांट पड़ेगी, दूसरा हमारा सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, जिसे खत्म करने के लिए हमें दुगना समय लगाना पड़ेगा। इसलिए अपना काम समय पर पूरा करना ही उचित है। कुछ लोग देर तक सोते हैं, आलस्य के कारण काम से जी चुराते हैं। वे नहीं जानते कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। इस लापरवाही के कारण समय पर कार्य पूरा करने के मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए ऐसी लापरवाही समय के सदुपयोग की सबसे बड़ी दुश्मन है। समय का सदुपयोग करने के लिए समय का बंटवारा करना चाहिए। समय के बंटवारे का मतलब है कि हम एक समय तालिका बनाएं कि हमें कितना समय खेल में लगाना चाहिए, कितना समय टीवी देखना चाहिए। गृह कार्य और पढ़ने लिखने का समय भी समय तालिका में लिखा जाना चाहिए। यह समय तालिका भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्कूल की समय सारणी। समय सारणी बनाना भी तभी उपयोगी है जब नियमित रूप से उसका पालन किया जाए। समय सारणी के अनुसार कार्य करके हम अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर सकते हैं। समय का सदुपयोग हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह आज का काम कल पर टालने की आदत को सुधारता है। समय मनुष्य के लिए ऐसा वरदान है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य अपने लिए सफलता के द्वार खोलता है। अतः विद्यार्थियों को सदैव समय का महत्व समझना चाहिए। हमारा अगला विषय है सच्चा मित्र अनमोल रत्न। सच्चा मित्र अनमोल रत्न के समान है। उसके आगे हीरे मोती सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बाइबल में कहा गया है कि सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। हमारे इतिहास में सच्चे मित्रों के अनेक प्रसंग हैं, जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता, कृष्ण की अर्जुन से मित्रता तथा राम की सुग्रीव और विभीषण से मित्रता। यह सब सच्ची मित्रता के अनोखे उदाहरण हैं। सच्चा मित्र वह होता है जो सुख और दुख दोनों में हमारा साथ देता है। मित्र बनाते समय हमें मित्र की परख करनी चाहिए। जो मित्र विपत्ति के समय हमारा साथ दे और जरूरत पड़ने पर कभी अंगूठा ना दिखाए, वही सच्चा मित्र है। केवल सुख के दिनों में मौज मस्ती करके दुख विपत्ति पड़ने पर आंखें चुराकर फेर लेने वाले सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। सच्चा मित्र हमारी अनुपस्थिति में सबके सामने हमारी प्रशंसा करता है और हमारी उपस्थिति में बुराई करता है। वह हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारता है। जो हमारे सामने प्रशंसा करता है और हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, वह सच्चा मित्र नहीं होता। ऐसा मित्र विपत्ति आने पर साथ छोड़कर भाग जाता है। सच्चे मित्र की परख दुख के समय में होती है। कहा भी गया है कि विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र, अर्थात जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र दुर्लभ होता है, अतः इसे अमूल्य रत्न की तरह संभाल कर रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे निबंध कैसे लिखना है। इसकी भाषा आपको सरल सहज रखनी है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।